गाइस, आई एम सुचन, मोटिवेशनल स्पीकर, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनर एंड लाइफ कोच। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक मैं हालांकि बाद में ऐड करने वाला था, जो कि मैं सीरीज ओपन करने वाला हूँ आपके लिए या अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पे सुचन लाइफ कोच पे। तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस है जो कि आपको मालूम पड़नी चाहिए, जो गलतियाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम करते हैं। मैं गलतियों से स्टार्ट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरा मोटिव है पॉजिटिव वाइब्स आप तक मेरी जो तब समझ में आई जब मैंने लास्ट वीडियो जब अपलोड किया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। उसमें मुझे जब मैंने स्टार्ट किया, सोचना स्टार्ट किया, बात ये नहीं है कि आप जो सोचते हो वो होता है या नहीं होता है, बात ये है कि पहले आप सोचते हो या नहीं सोचते हो। सोचना बहुत ज़रूरी है, माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि टॉपिक है हाउ टू क्रिएट योर प्रोफाइल लाइक प्रोफेशनली। इधर मैं यूट्यूब कोई यूट्यूबर मेरा वीडियो देख रहा होगा, ओके। एंड सेकेंड इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं सबके नाम नहीं ऐड करूंगा, लेकिन जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में उनका मैं नाम लेना चाहूंगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ओके। तो ये क्या है, ये जो वो प्लेटफॉर्म्स है जिस पे लोग ज्यादातर एक्टिव रहते हैं। एंड जब से इंस्टाग्राम पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ है रील्स में, पोस्ट्स में एंड लोगों को मोटिवेट करने में, तब से फेसबुक का केस थोड़ा कम हो चुका है। केस स्टडी भी मैं देने वाला हूँ इसी चैनल पे, केस स्टडीज भी आने वाले, वो भी आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट यू अपलोड, यहाँ पे व्हाट यू पोस्ट, अपलोड वीडियोस करने की। तो सी मैं यही बता रहा था कि आपको व्हाट यू अपलोड, व्हाट यू पोस्ट, आप पोस्ट क्या कर रहे हो, आप अपलोड क्या कर रहे हो। हमें ये बात बहुत ज़्यादा समझनी ज़रूरी होती है, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव ज़्यादातर रहता हूँ कि मुझे पोस्टेस करने पड़े। तो पोस्ट मैंने देखे कि पोस्ट कुछ लोगों के ना अच्छे, मैं ये नहीं कहना चाहता, कंपैरिजन नहीं करना चाहता, फोटोज वगैरह ठीक है, लेकिन वो कुछ अडल्ट भी पोस्ट करना चालू कर देते फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। दिस इज अ नॉट फेयर, ये पोस्ट मत करो। उनके पास उनके फॉलोअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉलोअर्स मतलब इतने, मुझे माइंडसेट लोगों का क्या है वो समझ में नहीं आता। मैं किसी को यहाँ पे ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ पे मिलियन में फॉलोअर्स चले गए, 1 मिलियन में फॉलोअर्स चले गए। इसका मैं आपको नाम नहीं बता सकता क्या है, 1 मिलियन में चले गए फॉलोअर्स। एंड उसके बाद जब देखा, उन्होंने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए एंड खुद के फोटोज, हाँ, फोटोज एंड वीडियोस वो अपलोड करना चालू हो गए खुद के। मतलब आप ये करते हो, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये आप ऐसे करो कि मोटिवेशनल करो, या फिर कुछ आप पॉजिटिविटी, कुकिंग के बारे में बताओ ना लोगों को। कुछ भी करके आप फॉलोअर्स पहले तो बढ़ाओगे, उसके बाद फोटोज और वीडियोस खुद के डालना चालू करोगे। आप कभी भी करो ये काम, लेकिन आप दुनिया के सामने आ जाते हो। हमारे जो ऑडियंस है इतनी भी ना समझ नहीं है कि वो समझ ना सके कि क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो मैं इसकी बातें नहीं करना चाहता यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको एक बता रहा था कि क्या गलत है। तो आज का टॉपिक था हमारा, हम बहुत दूर निकल गए टॉपिक से, तो ठीक है, एक आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि इससे कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। तो व्हाट यू अपलोड एंड पोस्ट, आप मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड कर सकते हो, पोस्ट, जैसे कि आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा पहला वीडियो है, तो इसे लाइक ज़रूर करना। एंड फोटोज
मैं अपलोड करता रहता हूँ डेली। तो आप जो पोस्ट करते हो वैसे आपकी इमेज स्टार्ट होना चालू हो जाती है। मैंने ये सब मतलब ये नहीं कि हवा में बातें कर रहा हूँ, ये जो आपको सिखा रहा हूँ ये कैसे उठा के थ्योरी नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मैंने खुद सीखा है, इसे इम्प्लीमेंट किया है, इससे रिजल्ट्स मैंने खुद देखे। मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो मैं सीखता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, रिजल्ट्स मिलते। तो मुझे रिजल्ट्स मिले, इसलिए मैं आपको अभी बता पा रहा हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए। इसकी सीरीज मैंने जैसे कि कहा डिटेल में वीडियोस एंड डीपली वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहेंगे। तो लिंक मेरे बायो में यूट्यूब चैनल का, आप उसे जाके सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि जो नए वीडियोस आएंगे, नए अपडेट्स आएंगे, उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके एंड आपके लाइफ में कुछ अच्छे बदलाव हो सके। पोस्ट क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से बनाएंगे, उसकी डिटेल्स हम आगे जानते हैं। और सेटिंग अप योर प्रोफाइल, कुछ लोगों की मैंने प्रोफाइल देखी जो कि पोस्ट भी नंबर 1 करते, उनके वीडियोस भी नंबर 1 रहते, लेकिन कुछ लोगों के जो हम बोलते हैं ना बायो, अब कुछ लोगों की बायो देखना मतलब कुछ ठीक नहीं रहेगी, मतलब उन्हें समझ में नहीं आता है क्या लिखे, कैसे लिखे। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले। सेटिंग अप योर प्रोफाइल, सेकेंड जो फर्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो ठीक है, उस पर काम होगा, लेकिन कब, जब आपका सेकेंड पॉइंट नंबर 1 पे रहेगा। कि जैसे ही आप किसी को आपका इंस्टाग्राम हैंडल बताते हो, जैसे मेरा है SUSC522, ओके, आपने सर्च किया तो सबसे पहले आप जब क्लिक करोगे मेरे नाम पे तो आपको ना मेरी पोस्ट दिखेगी, ना ही मेरी फ़ोटो दिखेगी। सबसे पहले जो आपको दिखेगा वो है मेरी बायो में क्या लिखा होगा, मोटिवेशनल स्पीकर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आपकी प्रोफाइल बहुत मायने रखते हैं कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। अब आते हैं प्रोफाइल में कैसे। यूजर नेम एक ऐसी चीज़ है जिससे आप ना पहचान आपकी बन जाती है। एंड स्क्रीन नेम, जो कि आपका खुद का नेम है, लोगों को मालूम पड़ जाता है। आप कभी भी SUSC522 को सर्च करोगे तो उसके नीचे सूरज चौहान लिख के आएगा, मेरा नाम आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका यूज़र नेम जो कि @ पे आता है ना, वो मतलब एक यूनिक नेम हो। जैसे SUSC522 मैंने कितनी बार तो अभी सर्च किया, कहीं नहीं मिला, दूसरों का कहीं पे किसी ने लिखा भी नहीं है 522, इसलिए जब भी आप डालोगे मेरा नाम आ जाएगा सामने, ओके। एंड स्क्रीन नेम सूरज चौहान। अब आपको मतलब डाउट होगा कि ठीक है, यूज़र नेम हो चुका है, स्क्रीन नेम तो डालेंगे लेकिन सबके आएंगे। लेकिन हम जब नाम डालते हैं ना, अब मैंने डाला सूरज चौहान, तो इसमें क्या होगा मालूम है, यूज़र नेम के हिसाब से नाम आएंगे। जैसे मैं एकदम सिंपली मैं आपको बताऊँ तो फॉलोअर्स जैसे रहते हैं ना, वैसे नाम आएंगे। आप कभी भी सोशल मीडिया पे देखना, अभी एग्जांपल फॉर हमने टाइप किया अक्षय कुमार, तो पहले अक्षय कुमार बॉलीवुड, उनका टैग नेम भी आ जाएगा एंड उनके नीचे जो जो होंगे ना, उनके लेवल के हिसाब से नाम आएंगे। तो ये ज़रूर याद रखना कि आपका यूज़र नेम एंड स्क्रीन नेम ये एक यूनिक हो, जिससे भी आप कोई भी काम करते हो, आप अगर जॉब में हो, स्टूडेंट हो, या फिर आप बिजनेसमैन हो, या फिर आप कौन सा भी काम करते हो ना और सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो कि एक प्रोफेशनल लाइफ जी रहे, उनके लिए है नहीं। ये स्टूडेंट का मतलब ये है कि हम जब भी सीखे उसे इम्प्लीमेंट करें, उससे हमारी लाइफ में रिजल्ट्स आते हैं। तो आज ये आप भी सीख रहे हो, अब मुझे नहीं पता आप कितने साल के हो, लेकिन आप जब ये यूज़ करोगे तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे एंड रिजल्ट्स मिलके हम खुश होते हैं। तो यूज़र नेम आपका यूनिक हो, स्क्रीन नेम एकदम सिंपल, उसके बाद आता है टैग लाइन एंड बायो, हु आर यू। टैग लाइन क्या होगी, टैग लाइन आपका क्या होगा,
जब आप मेरा नाम सर्च करोगे या किसी का भी नाम सर्च करोगे तो उसके नीचे लिख के आते मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर, या फिर ब्यूटी एंड कुकिंग, हेल्थ इज वेल्थ, ऐसे बहुत सारे आते हैं। वो हमारी होती है टैगलाइन। इससे लोग हमें पहचानना चालू हो जाते हैं कि हम क्या करते। एंड बायो, जैसे कि मैंने कहा, सेटिंग अप योर प्रोफाइल बायो, कैसे क्या करना है। तो बायो में हमें लिखना है, सी सेटिंग अप योर प्रोफाइल में हमें जो हमारे मेन चीज़ें वो लिखनी है। एंड बायो में मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमारा नेम होता है, तो यहाँ पे हमारा नेम रहता है, यहाँ पे हमारी टैगलाइन रहती है, उसके नीचे हम जो लिखते हैं वो हु आर यू, उसमें वो होना चाहिए। तो एग्जाम्पल फॉर पुष्कर राज ठाकुर सर के लेते हैं। पुष्कर राज ठाकुर कौन है? मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर एंड लाइफ कोच। सही, ऐसे हुआ। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी हॉबीज होगी, आपको क्रिकेट खेलना पसंद होगा, आपको चेस खेलना पसंद होगा, आपको कैरम खेलना पसंद होगा, या फिर एनी एक्टिविटीज में आप अच्छे हो गए, तो आपको आपका नाम लिखना है एंड उसके नीचे आपकी हॉबीज लिखनी है। सही है, यहाँ तक आपको समझ में आया? सी, यहाँ पे मैंने आपको एक टीचर की तरह समझा रहा हूँ। एक मतलब हम जब टीच करते हैं ना, डिटेल्स में जाते हैं। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, ना कि क्विकली आपको कुछ टिप्स दे दूँ, ट्रिक्स दे दूँ, ऐसे काम नहीं करता हूँ। डिटेल्स में बताता हूँ डिटेल्स क्या है। एंड मुझे मालूम है मैं भी एक व्यूअर हूँ, क्रिएटर भी हो, लेकिन कभी कभी व्यूअर बन के जब मैं वीडियोस देखता हूँ तो मैं एक व्यूअर करके आपको बता रहा हूँ, मुझे भी मतलब लेजीनेस आ जाती है वीडियो देखते टाइम। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ मालूम है, अगर ये चीज़ें मुझे पहले मालूम होती तो मैं कब का मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे आ जाता। ये आप सोचो, जो भी ये वीडियो में अब तक है ना, मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें वो इम्प्लीमेंट भी करेगा एंड उससे रिजल्ट्स भी पाएगा। लेकिन जो छोड़ चुके होंगे या जो सोच रहे होंगे ये वीडियो को, उनका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ठीक है यार, चॉइस इज योर्स। क्या है वो आप समझ गए होंगे। हु आर यू आपको कैसे लिखना है। एंड उसके बाद आता है STP, शॉर्ट, इंटरेस्टिंग एंड प्रीसेस। इसका अर्थ क्या है? आपकी जो बायो हो ना, वो शॉर्ट हो, इंटरेस्टिंग हो। ऐसे नहीं आप कुछ भी लिख दो और किसी ने आपको DM करके पूछा, डायरेक्ट मैसेज करके पूछा कि कुछ भी पूछ ले, अगर आपने लिख दिया कि मुझे चेस खेलना बहुत पसंद है या फिर मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स जानता हूँ, तो आपको किसी ने मैंने इंटरेस्ट लिया कि हाँ इन्हें चेस डैश ये पर्सन है, उन्हें चेस खेलना पसंद है, मैं पूछ लेता हूँ। मैसेज किया, आपने आंसर कुछ दे ही नहीं पाए। तो जेन्युइन चीज़ लिखो जो कि इंटरेस्टिंग भी हो, शॉर्ट भी हो और गुड भी हो। सामने वाले पे एक इम्प्रेशन क्रिएट होना चाहिए कि कुछ पूछ लूँ या फिर मुझे जो डाउट्स है वो क्लियर कर लूँ। ओके, तो STP को अब याद रखना। अब क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पॉइंट्स 1 2 3 करके लिखे, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सेकेंड को फर्स्ट पे लेके जाओ, एकदम इजी वे बता रहा हूँ जो कि मैंने किया। सेकेंड को फर्स्ट लेके जाओ, सेटिंग अप प्रोफाइल। ओके, उसके बाद यूजर नेम क्रिएट करो, स्क्रीन नेम डाल दो। उसके बाद टैग लाइन, उसके बाद आपका बायो में कुछ भी नहीं, हु आर यू, जो आप खुद हो ना वो लिखो। सच बता रहा हूं, ये जो ऐसी ट्रिक है ना, मैं बात यहाँ पे ट्रिक्स एंड ट्रिक्स की नहीं करना चाहता था, लेकिन ये जो ट्रिक है हु आर यू, इसे एक बार आप पंच तो करो आपके हैंडल पे, आप कौन हो, कहाँ रहते हो। सच बता रहा हूँ, रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएंगे, आप कौन से भी प्रोफेशन में हो। एंड उसके बाद हम आते बायो। ठीक है, बायो में आपने हु आर यू कर दिया। STP
इस सब का जो कॉम्बिनेशन हो वो एसटी पे आता है। शॉर्ट रखो, इंटरेस्टिंग रखो एंड प्रिसाइज रखो। ओके, उसके बाद क्रिएट अ बेस्ट पोस्ट्स। अगर आप कुकिंग में एक्सपर्ट हो, मोटिवेट करने में एक्सपर्ट हो, या हेल्थ एंड ब्यूटी आपका कोई बिजनेस है, शॉप भी हो, कुछ भी हो, अगर आप स्टडी अच्छी कर लेते हो, मैथ्स में अच्छे हो, इंग्लिश में अच्छे हो, तो यहाँ पे एक ऐप है canva.com। ऐप भी है, साइट भी है। अगर आप डेस्कटॉप पे पोस्ट बनाते हो तो आप canva.com पे जा सकते हो। एंड आप अगर मोबाइल से पोस्ट बनाते हो, आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है, तो सेम कैनवा ऐप पे जाना है। कैनवा ऐप इजीली पेड है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि फ्री वर्जन्स बेस्ट है उनके लिए। एंड हमें अभी क्या करना है कि एक बता रहा हूँ बात जो कि कुछ लोग नहीं जानते, जिनकी मैंने प्रोफाइल्स देखी है अच्छे लोगों की, वो कुछ पोस्ट करते लेकिन उनकी रैंक नहीं आ पाती। अगर आप मेरे कुछ पोस्ट देखना चालू करोगे, लास्ट वाले एंड अभी के रिसेंटली जो आए हैं, उनमें ना पहले के जो पोस्ट थे वहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं था, लेकिन अभी के जो पोस्ट है वहाँ पे टैग्स रहते हैं, #सुए चौहान, #मोटिवेशन हैशटैग। तो ये टैग्स, ये हैशटैग हाउ टू क्रिएट बेस्ट पोस्ट्स, ओके, तो वहाँ पे टैग्स लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप इस वीडियो के ऊपर भी देखोगे तो टैग्स रहेंगे। एंड आप किसी को मेंशन करो तो मेंशन के जब ऑप्शन आते हैं ना, तब वहाँ पे पोस्ट करते समय मत करना। जब आप टाइप करते हो ना, वहाँ पे करके टैग करना, क्योंकि जब लोग आपकी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तब वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि आप टैग किसे कर रहे हो, उनकी बायो क्या है। ओके, तो यही मेरी क्विक टिप थी आज के लिए, हाउ टू क्रिएट योर प्रोफाइल लाइक प्रोफेशनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। तो आई नो कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है SUSC522। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हो, या किसी कोर्स के रिलेटेड होगी या मेरे वीडियोस के रिलेटेड होगी तो उसी वीडियोस के नीचे कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि आपके रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकूँ। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। टिल द टाइम यू गो सक्सेसफुल पर्सन।